अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां शायद आपने अक्सर सुनी होगी। लेकिन अब अबला अबला नहीं है, अबला सबला बन चुकी है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, 4 भारतीय नारी मेरे सामने पीछे खड़ी है। जो भारत की नारी है, स्वतंत्र भारत की नारी है, और देश की आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए हैं। और अभी जहाँ खड़ी है वो एक किसान का खेत है, गांव से 3 किलोमीटर दूर ये खड़ी है। आप से रूबरू करवाने के लिए, इनसे साक्षात्कार करवाने के लिए, आपको इनकी बातों से अवगत कराने के लिए हम आज ये विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। हम इनसे जानेंगे महिला शक्ति कहाँ तक पहुँच सकती है, कैसे पहुँच सकती है, और इनकी आयु भी उतनी नहीं है जितनी आयु एक नौकरी के लिए होनी चाहिए। कम उम्र में, यानी कुछ 12वीं कक्षा पास करके पदस्थापित, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ एक महिला पर्यवेक्षक है, कृषि पर्यवेक्षक, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम लीला कुमारी है। लीला कुमारी जी, आप कहाँ से हो, कौन से जिले से संबंध रखते हो? जिला मेरा नागौर है। कुचामन के पास गांव है एक छोटा सा निमोद, और ड्यूटी मेरी यहाँ बम्बू है। बम्बू है। आपने कक्षा 12 में कृषि विज्ञान से अध्ययन किया। हाँ। आपकी 12वीं कक्षा कब पूरी हुई? मेरी 12वीं कक्षा 2016 में 2016 कंप्लीट में। हुई। फिर उसके बाद में आपने बीएससी की, क्या की? मैंने 12वीं कक्षा के बाद में बायो से बीएससी की है, और 2019 में मेरी बीएससी कंप्लीट हुई, और 2020 में मेरी ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जॉब लग गई, और अभी मेरी पोस्टिंग बम्बू है। अच्छा, 2 साल आपको जॉब लगे हो गए। 2 साल हो गए। महिला जगत के लिए कृषि पर्यवेक्षक की जो जॉब है, किस प्रकार की समस्या लेकर आती है, किस प्रकार की परेशानियां लेकर आती है, या महिला पद पे जो कृषि पर्यवेक्षक है, क्या कैसा महसूस करते हो? कृषि पर्यवेक्षक के लिए महिलाओं के लिए कृषि पर्यवेक्षक एक अच्छी जॉब है, और किसानों को इससे अच्छा फायदा दिला सकते हैं, और सब्सिडी के बारे में बता सकते हैं। आपने सबसे पहले यही परीक्षा दी कृषि पर्यवेक्षक की? इससे पहले मैंने राजस्थान पुलिस में ज्वाइन किया था, उसको छोड़ के बाद में इसमें लगी हूँ। बहुत बढ़िया बात बताई है। पुलिस का जॉब छोड़ के कृषि पर्यवेक्षक ज्वाइन किया, क्यों किया ये हमें पता है। समाज में जो पुलिस के प्रति जो धारणा आम व्यक्ति की बन चुकी है, निश्चित रूप से पुलिस विभाग का हर कर्मचारी कहीं ना कहीं से हतोत्साहित है। हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि पुलिस का कोई कर्मचारी सब एक जैसे नहीं होते, और जो अच्छे लोग हैं उनको हम समर्थन करना चाहिए। अच्छाई की मार्केटिंग, हमने कॉलम भी चलाया था कि अच्छाई की मार्केटिंग हम लोगों की करें, और ये हमारे साथ मैम थी। और निश्चित रूप से क्या आपने भी और बच्चियों को और जो सहेलियों को मोटिवेट किया है इस कृषि क्षेत्र में आने के लिए? हाँ सर, मैंने बिल्कुल लड़कियों को मोटिवेट भी किया है, और मेरी छोटी सिस्टर है। या आप ऐसे कहते हो कि नहीं एग्रीकल्चर नहीं ला, ऐसा तो नहीं? ऐसा नहीं है। मेरी जो छोटी बहन है उनको भी एग्रीकल्चर भी दिलवाया, और आगे भी पढ़ाई कर रही है वो। बिल्कुल, एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि एजुकेशन कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में लड़कियों की संख्या इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कम है। हम उनसे आग्रह करेंगे, ये हमारे साथ 4 बेटियां हैं, और ये अलग अलग क्षेत्रों से, और निश्चित रूप से कृषि पर्यवेक्षक के रूप में ये पद स्थापित है। हम उज्जवल वैसे कामना करते हैं। हमारे साथ एक मैम और है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम पायल राठी है। पायल मैम, आप कौन से जिले से संबंध रखते हो? नागौर जिले से संबंध नागौर रखती से। हूँ। आप भी नागौर से? हाँ। आपको ये नागौर में 3 कहते हैं। कृषि जगत की शुरुआत नागौर से मानी जाती है, कृषि औजारों की शुरुआत भी नागौर से मानी जाती है, ग्राम पंचायत की भी शुरुआत नागौर से मानी जाती है, और जब किसान नेताओं की बात आती है तो वहाँ भी नागौर पीछे नहीं है। चाहे कोई हनुमान बेनीवाल हो, चाहे मिर्दा परिवार हो, किसानों की राजनीति भी नागौर से। नागौर में कौन सी तहसील से? डीडवाना। डीडवाना। आपका दोनों का गाँव एक है? गांव एक ही है। दोनों का गांव एक ही है। कहा जाता है कि एक गांव में अगर एक लहर चल जाती है, अलग जल जाती है, तो उसका निश्चित रूप से फायदा। क्लासमेट रहे हो आप? आप सीनियर हो? आप सीनियर थे, फिर आपने बीएड कर ली? मैंने पहले 12th एग्रीकल्चर साइंस से गांव से गवर्नमेंट स्कूल से की। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन पांगड़ कॉलेज डीडवाना से की, और अभी बीएड की है 2 साल पहले मैंने। तो आप छोटी देवी से। क्या आप शिक्षक बनने का सपना भी है? क्योंकि कहा जाता है कि महिला जगत के लिए प्रोफेशन सबसे अच्छा शिक्षक का बताया गया है हमारे क्षेत्र में, वरना तो महिलाएं, कल्पना चावला तो आकाश में भी गई है। तो आप शिक्षक बनने में ज्यादा इंटरेस्ट है? जी, मेरा मानना है कि शिक्षक बनना मतलब गर्व है। टाइम की वो टाइम एक की बचत टाइम के हिसाब से कि हाँ टाइम की जॉब है। हम अपने मतलब टाइम के हिसाब से मतलब सेट कर सकते हैं। सुबह सुबह स्कूल में जैसे बच्चों का टाइम है, तो बच्चों के टाइम जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं उस टाइम पे तो हम जा ही सकते हैं। जैसे आप अभी कृषि अधिकारी के साथ, दिनेश जी के साथ आप यहाँ आए हो खेत में, 5-6 बज गए, 7 भी बज जाएंगे, वहाँ पर तो टाइम फिक्स है। और वहाँ जैसे सरकारी नौकरी लगने के बाद में एक विचारधारा बन जाती है कि यार चलना, बच्चों को नहीं पढ़ाना। क्या आप पूरा त्याग करोगे, समर्पित होगे?
जी, वो तो करना ही पड़ेगा फिर। करना पड़ेगा। अगर जॉब करनी है, अगर हम उस फील्ड में जा ही रहे हैं, हमें अगर शिक्षक बनना ही है तो शिक्षक, अभी जैसे मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जॉब में हूँ, तो मुझे पता है कि मैं किसानों के लिए किस तरह से उनकी मदद कर सकती हूँ, कैसी सब्सिडी उनको दिलवा सकती हूँ या उनको किस सरकारी स्कीम का उनको लाभ पहुँचा सकती हूँ। तो उसी हिसाब से शिक्षक भी अपना एक अलग ही है, तो उसमें है कि हम बच्चों को किस तरह से। अभी हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? अभी लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया कृषि मंत्री है और निश्चित रूप से ऐसे महिला पर्यवेक्षक और किसानों के सहायता के लिए होगी तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा भी होगा। और अभी ये शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, हम आग्रह करेंगे और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे जल्द ये शिक्षक के पद पर पदस्थापित हो, और जिससे इनकी कहते हैं ना कि जो मन में होता है अगर वो व्यक्ति करेगा तो अच्छा करेगा, बेहतर करेगा, बेस्ट करेगा। और भी हमारे साथ कृषि विभाग की नारी जगत से जुड़ी हुई, महिला जगत से जुड़ी हुई महिला है, और कहा जाता है नारी तुम सरदा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष सरोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आपका गुड नेम? संगीता घोसलिया। संगीता। संगीता जी कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से। जयपुर में कौन से तहसील से हो? जयपुर से आमेर तहसील से। आमेर से हो। तो आपने एग्रीकल्चर 12th तक आप एग्रीकल्चर रही? हाँ, 12th बीएससी भी मैंने एग्री चल रही है, बीएससी मेरी 3rd ईयर में हूँ। बीएससी 3rd ईयर चल रही है हाँ, फिर एग्रीकल्चर में ही? हाँ। अच्छा। SKN कॉलेज। अच्छा, कब ज्वाइन किया कृषि विभाग को? मैंने 2021-22 में की है। 2022 में कौन से महीने में? 16 मार्च को। 16 मार्च को। लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। क्या अनुभव रहे? यहाँ पदस्थापन चूरू जिले में हुआ पहले? चूरू जिले में तो अभी हुआ है सितंबर में। अच्छा। 22 सितंबर को। अच्छा, आपका ट्रांसफर हो गया तुरंत ही? नहीं, पहले ऐसे ट्रेनिंग पर थे वही गाँव में। हाँ, पदस्थापन आपका चूरू जिले में हुआ, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा ही लग रहा है मुझे नए डिस्ट्रिक्ट में। नए डिस्ट्रिक्ट में हाँ। चूरू में आके क्या अच्छा लगा? किस प्रकार किसानों से संवाद होता आपका? किसानों से तो फील्ड में जाते हैं तब होता है, अच्छी तरह से कर लेते हैं। किसान ये क्या कोनी भाई तू क्या लागी काहे लागी पूछो कोनी कने? ऐसे तो नहीं पूछते हैं, पूछे कोनी? मतलब ऐसे नहीं पूछते ये कि रोटी चा को पूछे क्या चूरू वाला किसान? हाँ, पूछते हैं ना। चाय को पूछो छाछ भी है? यहाँ तो कोनी ना सीधा ही जाओ, यहाँ तो कोनी है नहीं, नहीं, बिल्कुल सेवा भी किसान करा। बिल्कुल, किसान का परिवार एक ऐसा होता है जो हर व्यक्ति की सेवा करना चाहता है। निश्चित रूप से ऐसी, और आपने भी मोटिवेट किया है बच्चियों को एग्रीकल्चर लेने के लिए परिवार में, रिश्तेदार में, कि हाँ ये अच्छा जॉब है, इसमें अच्छा जॉब भी मिल जाता है, बढ़िया मिल जाता है, ऐसा मोटिवेट करते हो? किया है सर। बिल्कुल, हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से एक विद्वान ने लिखा है कि बेटों का भी जन्म एक बार होता है, बेटियों का भी जन्म एक बार होता है। उनको भी स्वतंत्रता चाहिए, उनको भी जीने का अधिकार चाहिए। और मैं अक्सर कहा करता हूं, अगर स्त्रियों को अगर अपना स्वाभिमान जिंदा रखना है तो उन्हें अपना कोई प्रोफेशन चुनना होगा, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। एक बच्ची और है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? पूजा वर्मा। पूजा वर्मा। आप भी नागौर से हो? जी, नागौर नागौर से। में तहसील एक ही है? नावा तहसील से। पूजा कहाँ पदस्थापित हो आप अभी? अभी आप सर आप सर हो। सुजानगढ़। कितना समय हो गया इस पदस्थापन? 2 साल। 2 साल हो गए। प्रोफेशन पूरा हो गया? नहीं, 1 साल की छुट्टी ले ली थी बीच में अच्छा, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन क्या पढ़ाई कर? एग्रीकल्चर बीएससी SKN जॉब नेट से। अच्छा अच्छा, एग्री। अब बीएससी कंप्लीट हो गई आपकी? बीएससी कंप्लीट हो गई है। एमएससी चालू की है? नहीं, अच्छा, रेगुलर कर सकते हैं? प्राइवेट रेगुलर ही कर सकते हैं, प्राइवेट ही कर सकते हैं? प्राइवेट नहीं, रेगुलर होगी वो। रेगुलर होगा, इसलिए आपने 1 साल की छुट्टी ले ली। 3 साल हो गई थी पहले, फिर 1 साल की छुट्टी ली, बीच में अनकम्प्लीट रह गई थी। चूरू जिला है, कैसा महसूस करते हो? अच्छा ही है। अच्छा है, मतलब चूरू के किसानों से मिले भी हो? बिल्कुल मिले हैं, 2 साल हो गए। खेतों में जाते भी हो? जाते हैं। अभी जो किसानों का जो नुकसान हुआ है उनको लेकर क्या कहना है? काफ़ी नुकसान हुआ है, इसके लिए इनको लाभ भी मिलना चाहिए, किसानों को लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्या आप भी चाहते हो कि हमारे भारत की बेटियां, राजस्थान की बेटियां कृषि से जुड़े? क्यों? कृषि एक ऐसा पैसा हो गया, और आने वाले समय में तो ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का एक ऐसा बिजनेस होने जा रहा है। कृषि, एग्रीकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चर में इतने प्रयोग हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, चाहे अब केंचुआ की खाद की बात करें, चाहे ऑर्गेनिक खेती की बात करें, किसानों का रुझान भी बढ़ा है। क्या आने वाले समय में लोगों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को किस एग्रीकल्चर की तरफ जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। हमारे साथ ये कई बेटियां थी, और निश्चित रूप से 3 तो नागौर से, आप ये देख पा रहे हैं, नागौर किसानों की धरती है, किसान नेताओं की धरती है। और एक ये जयपुर से हमारे साथ ये बेटी, जयपुर से, नागौर से, ये नागौर से थी, और एक इसमें जयपुर से थी। बहुत बहुत आभार, अच्छा लगा। पहली बार इस उम्र की लड़कियों से संवाद हुआ, और जो सब जॉब में और सरकारी जॉब में, और निश्चित रूप से
हम आपसे उम्मीद करते हैं अपनी बेटियों को पढ़ाइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ कैलेंडरों तक और विज्ञापनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आप इनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने संघर्ष किया और कहते हैं कभी ना हारी हिम्मत न बिसारे राम, कभी हार कभी जीत, यही जीवन का संग्राम। हमारे साथ देश की सेवा करने वाले एक फौजी भाई मौजूद है, उनको हम सबसे पहले तो जय हिंद करके सैल्यूट करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे देश की सेवा की और अब किसानों की सेवा के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जी, कौन से जिले से हो? मैं सीकर जिले से लक्ष्मण तेली से। रघुवीर सिंह जी, कितने साल फौज में रहे आप? मैं 17 साल 42 दिन फौज में रहा। 17 साल 42 दिन। रिटायरमेंट स्वैच्छिक था? स्वैच्छिक। स्वैच्छिक क्यों लिया? स्वैच्छिक लिया कि बच्चों को सेटल करने के लिए और टाइम से आने पे दूसरी जॉब लेने के लिए। दूसरी जॉब लेने के लिए। कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही आपकी? फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ रही? फर्स्ट पोस्टिंग मेरी माउंट आबू रही। माउंट आबू। हाँ। और उसके बाद में? पुंछ में। पुंछ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पुंछ में। दो ही जगह पोस्टिंग रही या राजस्थान में बीकानेर गंगानगर रहे? नहीं रहा हूँ, मैं फिरोजपुर रहा हूँ, कलकत्ता रहा हूँ, कालिंगपोंग रहा हूँ, अलवर रहा हूँ। आप बीएसएफ में थे? आर्मी में? आर्मी में था मैं। आर्मी में थे? जाट रेजिमेंट में। जाट रेजिमेंट में थे। कैसा महसूस करते हो अपने आप को एक फौजी करवाके? बहुत गर्व है। गर्व होता है बहुत गर्व और होता जहाँ कहीं भी जाते हो तो ऐसा पता चलता है कि आप रिटायर्ड फौजी हो, तो लोगों का जो बात करने का तरीका, आपको रेस्पेक्ट देने का तरीका, कुछ अंतर मिलता है? हाँ, पूरा अंतर मिलता है। उनको पता लग जाता है ये फौजी है तो अलग से ही इज्जत मिलती है उसकी। बिल्कुल, ये सही बात है। भारतीय कितने भ्रष्टाचारी क्यों नहीं हो जाए, भारतीय कितने कामचोर क्यों नहीं हो जाए, लेकिन उनकी रगों में आज भी देशभक्ति का ज्वार उठता है। सर परोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ऐसे फौजी जब देश में देश आए हैं और अब किसानों की सेवा करने, कितने साल हो गए कृषि पर्यवेक्षक बने हुए? अभी मैं 16 मार्च 2022 को ही लगा हूँ। अच्छा, आपकी दोनों की पोस्टिंग बराबर है? साथ ही। कैसा महसूस कर रहे हो किसानों के बीच आके? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। किसानों का दुख दर्द बांटने का भी अवसर मिलता है? हाँ, अवसर मिलता है। उनको समझाते हैं फसल के बारे में, नुकसान होता है उसके बारे में। आप भी खेती करते हो? करते हैं। अच्छा, किस चीज फसल की खेती करते हो? हमारे जैसे अभी गेहूं है, सरसों है, चने हैं। अच्छा, हाँ, ये है। आजकल किसान रासायनिक उर्वरकों के प्रति ज्यादा बढ़ रहे हैं, केमिकल ज्यादा बढ़ रहा है। केंचुआ जो हमारा एक प्रमुख किसानों का मित्र हुआ करता था, वो आजकल लुप्त होना जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये है, देखो, ऑर्गेनिक खाद है वो सबसे अच्छी खाद है। आज बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कैंसर वगैरह है, ये इन्हीं दवाइयों से ज़्यादा फैल रही हैं। हम तो ये कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक खाद है, जैसे गोबर खाद है, केंचुआ खाद है, इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाए। बिल्कुल, ये हमारे साथ कृषि पर्यवेक्षक के फौजी साहब जुड़े हुए थे और निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि जो बीमारियां फैल रही है वो वास्तव में बड़ी दुखदायी है और हमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करते हुए हमें केंचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा किसानों के खेत में आके, दुख भी हुआ, किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। आग्रह यही रहेगा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से, किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे। मैं फैक्ट तंत्र टीम से जुगल प्रजापति, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। Now, please like, share and subscribe and don't forget to